घुसपैठियों के हाथ तबाह करने वाली सरकार हटाकर चुन चुन कर घुसपैठियों को देश के बाहर निकालने वाली सरकार लाना है। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्ता पलट होने के बाद और भारत में उनके शरण लेने के बाद से ही भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आई है और वो खटास बढ़ती ही जा रही है। अब इस मामले में नया विवाद है जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान के बाद जुड़ा है। दरअसल जिसका बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को झारखंड में बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में अमित शाह की टिप्पणियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया और बांग्लादेश सरकार ने इन टिप्पणियों को बेहद निंदनीय बताया। आपको बता दें कि बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को बुलाकर इस बारे में विरोध पत्र भी दिया है। शाह के बयान पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने गहरी आपत्ति जताई है और खासी नाराजगी भी जाहिर की है। तो आइए जानते हैं कि अमित शाह ने आखिर अपने बयान में ऐसा क्या कहा कि बांग्लादेश की सियासत गर्मा गई। दरअसल इस साल के आखिर में झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। सारे राजनीतिक दल ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में 20 सितंबर को झारखंड में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कहा कि एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुनकर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्तियों को हड़प रहे हैं। अमित शाह ने आगे कहा कि हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादियां रचा रहे हैं, हमारे रोजगार को भी वो लूटने का काम कर रहे हैं। झारखंड के अंदर कोई घुसपैठिए की जगह नहीं है, ये बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। मुझे बताओ, ये भूमि हमारे आदिवासियों की है या रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की है? जोर से बोलो, आदिवासियों की है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? इसको बचाना है या नहीं बचाना है? क्या हेमंत बाबू बचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी बचा सकती है? कौन बचा सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं, भाजपा बचा सकती है। हमारे किसानों का आय बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी जी की समर्थन करने वाली सरकार लाना है। अमित शाह ने अपने बयान में दावा किया कि हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठिए हो रहे हैं, अगर इसी प्रकार से जारी रही तो 25 से 30 साल में घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। शाह के बयान पर अब बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों की ओर से पड़ोसी देशों के नागरिकों पर की गई ऐसी टिप्पणियों से आपसी सम्मान और समझ की भावना कमजोर पड़ती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।